बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरएफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी। जैसे कि सर्दियां भी हैं और सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बहुत ही मज़े की लगती हैं। आज हम बनाएंगे शाही मलाई एग करी। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आप खाने में क्या बनाएं तो आप शाही एग मलाई करी बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और किस तरह से हम शाही एग मलाई करी बना सकते हैं। यहाँ पर एक पैन में मैं ले रही हूँ तकरीबन 3/4 कप ऑयल ले रही हूँ। 3/4 कप ऑयल लिया है मैंने और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और मीडियम साइज़ के 2 प्याज मैंने बिल्कुल रफली चॉप किए हुए इसमें शामिल किए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर है मेरे पास 4 से 5 अदद हरी मिर्चें बड़े साइज़ की, जिनको मैंने दरमियान से कट करके मोटा मोटा कट करके वो भी इसमें शामिल कर दी हैं। एक पूरा बंच मैंने लिया है लहसुन का और 2 से 3 इंच का एक टुकड़ा मैंने लिया है अदरक का, वो भी मैंने इसमें मोटा मोटा काट कर शामिल कर दिया है। क्योंकि सारी चीज़ें हम फ्राई करके ब्लेंड करेंगे इसलिए इनको बहुत ज़्यादा बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि 3 से 4 मिनट पकाने के बाद प्याज थोड़ा सा नरम होना शुरू हुआ है। तो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 8 से 10 अदद काजू और 8 से 10 अदद ही मैंने इसमें शामिल किए हैं बादाम, जिनको मैंने भिगो कर छील लिया था। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल किए हैं चारों मगज़। और यहाँ पर साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ एक टुकड़ा दालचीनी का और 2 से 3 अदद लौंग। तो ये सब चीज़ें इसमें डालकर अच्छे तरीके से इसको फ्राई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर रहे हैं ताकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कलर ना आए, ये जल ना जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और ये सारी चीज़ें हम डिश आउट करके इनको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो ऑयल हमने साथ में नहीं निकालना, सिर्फ हमने मटेरियल निकालना है। इसको कुछ देर के लिए रख कर ठंडा करना है और फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर, तकरीबन हाफ कप पानी डालकर इसकी एक थिक पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी ऑयल में जिसमें हमने ये सारी चीज़ें फ्राई की थी मैंने ये पेस्ट शामिल कर दी है। बहुत थिक सी पेस्ट हम बनाएंगे और ये पेस्ट बनाते वक्त मैंने तकरीबन आधा कप पानी इसमें शामिल किया था ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन सके। तो इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि ये पूरी पेस्ट जो है वो भुन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हमने भूनना शुरू किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेस्ट तकरीबन अच्छे तरीके से भुन चुकी है, ये पैंदा भी छोड़ चुकी है और ऑयल भी इसके ऊपर आना शुरू हो गया है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 200 ग्राम दही। तकरीबन 1 कप के करीब ये दही है और ये इसमें शामिल करूँगी। अच्छे तरीके से फेंट कर दही शामिल करेंगे ताकि उसकी कोई भी लम्स इसमें ना बने। तो दही शामिल करके इसको भी बहुत अच्छे तरीके से इस मसाले में हम भून लेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही दही भुनना शुरू हुई है इसमें हम बाकी के मसाले शामिल कर रहे हैं, जिसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है इसमें। और इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो ये सारी चीज़ें शामिल करके इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और भून लेंगे। इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो पूरा सेपरेट हो चुका है और पेस्ट जो है वो बिल्कुल भुन चुकी है। मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ नमक, तकरीबन हस्बे जायका ही शामिल कर रही हूँ। मैं पहले नमक डालना भूल गई थी। तो इस स्टेज पर आप नमक मिर्च मसाला चेक करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी
और ये दोनों चीज़ें शामिल करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आप अपनी मिर्च मसाला चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्चें भी बहुत शामिल की हैं तो मैं इसमें मज़ीद कोई भी मिर्च मसाला ऐड नहीं कर रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है और पैंदा भी ये छोड़ चुका है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप पानी, ताकि ये पूरी जो ग्रेवी है वो बहुत स्मूथ बने। यहाँ पर मैंने अंडे लिए थे 6 अदद, जिनको मैंने बॉईल करके दरमियान से इस तरह से कट कर लिया है। अब ये जो पानी हमने शामिल किया था, इस पानी में जब बॉयल आना शुरू होगा तो इसमें मैं ये अंडे शामिल करूँगी और इसको हम जर्दी वाली साइड जो है वो नीचे करके शामिल करेंगे, ताकि जो ग्रेवी है वो जर्दी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आप इसको सीधा इसमें शामिल करेंगे तो जर्दी बाहर निकलने का डर है, इसलिए इसको मैं उल्टा करके शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छे तरीके से ये ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर ले। तो ये अंडे शामिल करने के बाद इसको मैं कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए पकने दूँगी, ताकि ग्रेवी अच्छे तरीके से अंडों में शामिल हो जाए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 से 7 मिनट के बाद बहुत अच्छे तरीके से ग्रेवी में अंडे जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं। अब इनको बहुत एहतियात के साथ मैं पलट दूंगी, ताकि दूसरी साइड से भी अंडे जो हैं वो ग्रेवी में शामिल हो जाएं। तो बहुत ही एहतियात के साथ हम इनको 1 बाय 1 इनकी साइड को टर्न करेंगे। बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी और बहुत झटपट बन जाती है, और सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे अंडे मैंने पलट दिए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाएंगे, चम्मच हिलाने से अंडे टूट भी सकते हैं और जर्दी और सफ़ेदी अलग भी हो सकती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है। तो इस स्टेज पर अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें, जिनको मैंने लंबा कट करके दरमियान से बीज निकाल लिए हैं, वो इसमें शामिल करेंगे। और शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से बहुत एहतियात से मिक्स करेंगे। और अब इस स्टेज पर हम इसके ऊपर इसको कवर करके 2 से 4 मिनट के लिए दम पर रख देंगे और साथ ही फ्लेम ऑफ कर देंगे, ताकि धनिया और मिर्चों की जो खुशबू है वो इसमें अच्छे तरीके से रच जाए। अब 2 से 4 मिनट के बाद इसका कवर मैंने उठाया है, तो हमारी शाही एग मलाई करी बिल्कुल रेडी है। इसको बहुत एहतियात से डिश आउट करेंगे अंडे ताकि ना टूटें। आप ये रेसिपी अपने घर, अगर आपके घर मेहमान आ रहे हैं तो आप ये रेसिपी बनाकर उनको भी सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़े की एग मलाई कड़ी जो है वो तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी इस रेसिपी को देख सकें और ट्राई कर सकें। तो इसी के साथ इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।